भंते आराध्य को नमन। परम श्रद्धे परम पावन आचार्य वर्ग के चरणों में भावभीनी वंदना। मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वैद्या जी के चरणों में सभक्ति वंदना। विराजित समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशय नमन। उपस्थित आध्यात्मिक परिवार। भंते, एक आदिवासी व्यक्ति शहर के अंदर जाता है और शहर के अंदर जो कुछ भी वह देखता है, देखने के बाद जब वापिस अपने क्षेत्र में आता है तो उसके फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेंबर्स उससे पूछते हैं कि तुमने शहर में क्या देखा, और उसके चेहरे पर इतनी अत्यधिक खुशी थी। तुम इतने खुश क्या हो? ऐसा तुमने शहर में क्या देखा? तुम्हें क्या मिला? हमें बताओ। लेकिन वो कहता है, मैं बता नहीं सकता, मैं कह नहीं सकता मुझे वहां जाकर क्या मिला। एक भिखारी के आगे अगर 56 भोग रख दिए जाए और उसको पूछे, बताओ आज तुम्हारी फीलिंग कैसी है, तुम कैसा फील कर रहे हो, वो नहीं बता पाएगा। वैसी ही स्थिति 2 दिन से हम खाटू वासियों की हो रही है। इतनी ज्यादा खुशी है कि हम बयां नहीं कर सकते, हम व्यक्त नहीं कर सकते। वो एहसास की चीज है, वो अनुभव की चीज है। ऐसा लगता है अंदर से मौन हो गए हैं। लेकिन आपकी भक्ति वो शक्ति दे रही है कि आपकी भक्ति में, आपकी अर्चना में हम कुछ बोल सके, अपने भाव रख सके। भंते, जब हम आपसी ने कृपा करा कि हम मुमुक्षु बहनों को छापर से पैदल यात्रा का आपने कृपा कराई बहुत बहुत, तो इस बार मुमुक्षु बहनों का भी खाटू में पहली बार आना हुआ और 2 दिन का मुमुक्षु बहनों का भी रहना हुआ। तो ये भी एक अच्छा संयोग है, अच्छा एक इतिहास का ही एक पृष्ठ है कि मुमुक्षु बहनों का खाटू में आना हुआ। तो मैं मुमुक्षु बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन करती हूँ। भंते, जो मन की भावना है कि आपके इन चरण कमलों में मैं एक पंखुड़ी बन के रहूं, ताकि आप जी से निरंतर मुझे सिंचन मिलता रहे और वो पंखुड़ी पुष्पित हो, पल्लवित हो और अपनी महक, वो खुद महक जाए, खुद उसमें सुगंध आ जाए, खुशबू आ जाए। तो वो पंखुड़ी में बनना चाहती हूँ। आप जी ने कृपा करा के मुझे 28 सितंबर 2021 को भीलवाड़ा में संस्था में प्रवेश करने का आदेश प्रदान करवाया। इस संसार रूपी जंगल में मैं जो भटक रही थी, आपने मेरी उंगली पकड़कर मुझे रास्ता दिखाया। आप जी ने फरमाया, खुशबू ये रास्ता है, इस रास्ते पे तुझे चलना है। भंते, अब मेरी भावना है कि इस रास्ते पे चलते चलते मैं धीमे गति से नहीं चलना चाहती, मैं अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहती हूँ। अपनी मतलब शीघ्रता से जो मेरा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाना चाहती हूँ। बनते, आप जी से मैं विनती करती हूँ कि आप इतनी शक्ति दे, आप कृपा कराए कि मैं अपनी स्पीड को है जो बढ़ा सकूं। बनते, क्या बोलूं मैं, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी भावना रखना चाहूंगी। महाशिखर हो गुरुवर, तेरी हूँ नन्ही चोटी। महाशिखर हो गुरुवर, तेरी हूँ नन्ही चोटी। शिखर की धूल पाकर हो, शिखर की धूल पाकर बन जाऊं मैं भी मोटी। महाशिखर हो गुरुवर, तेरी हूँ नन्ही चोटी। महाशक्ति दे दो एक वर, माँ व्रत की माला जपना। माँ शक्ति दे दो एक वर, महाव्रत की माला जपना। गुरु इंगित आराधन पर मुझको है चलना। जग जाए ऐसी शक्ति, ओ जग जाए ऐसी शक्ति, हो पार हर कसौटी। महाशिखर हो गुरुवर, तेरी हूँ नन्ही चोटी। तब आगमन से खाटू छोटी बनी है मोटी। महाशिखर हो गुरुवर, तेरी हूँ नन्ही चोटी। गुरुदेव, आप श्री की कृपा से खाटू में निरंतर काफी वर्षों से चारित्र आत्माओं का चातुर्मास यहाँ पे होता है और संयोग से मेरा घर भी पास में ही है, तो मुझे चारित्र आत्माओं का बहुत अच्छा संयोग और बहुत अच्छा सानिध्य मुझे मिलता रहा और मुझे सिंचन मिलता रहा।
उस सिंचन की बदौलत और आप जी की कृपा से मुझे संस्था में प्रवेश मिला। अब बनते मेरी बहुत भावना और मेरी मेरी भावना से ज़्यादा मेरी मम्मी की भावना है। उनकी बहुत तीव्र भावना है कि मेरी दीक्षा जल्दी हो जाए। तो गुरुदेव आप जी से यही है निवेदन, संयम मुझे आत्मारो नादि एकज संयम, शीघ्रातिशीघ्र मुझने मंजूरी, संयम मारो हृदय नो उच्छ्वास एकज संयम, शीघ्रातिशीघ्र मुझने मंजूरी, निमराजुल पंथी चाल्या रे संगी, करे मी भंती उच्चर शुभंती, ओ संयम क्या रे मन से, ओ क्या रे मन से, ओ मुझने क्या रे मन से, और संयम क्या रे मन से। कहते हैं कि भगवान के पास तो हर प्रश्न का समाधान होता है, हर समस्या का समाधान होता है। भगवान मेरा ये प्रश्न है, इस प्रश्न का आप कृपा कराएं, मुझे समाधान प्रदान कराएं। और संयम क्या रे मन से, और क्या रे मन से, और मुझने क्या रे मन से, और संयम क्या रे मन से, संयम रे भावनी करोनी परीक्षा, संयम रे भावनी करोनी परीक्षा, मारे तो लेवानी लेवानी छ दीक्षा, मारे तो लेवानी छ दीक्षा। बनते आपसे कृपा कराएं कि मेरी दीक्षा जितना जल्दी हो सके आपसे कृपा कराएं। बनते ही चाहते हो कि इस प्रश्न का समाधान आपसे कृपा कराएं। और एक चीज बनते ही निवेदन करना चाहूंगी, आपसे ने महती अनुकंपा करा के खाटू में 2 दिन का प्रवास फरमाया। मैंने भी निवेदन किया था, जब हम आप जी के साथ विहार कर रहे थे तो धूप थी, तो मन में ऐसे आया कि मैंने क्यों अपने गुरु को तकलीफ दी। यानी हमारी भक्ति भी रहती है कि गुरुदेव का, अपने भगवान का जितना सानिध्य हमें मिले अपनी धरा पर उतना ही कम है। लेकिन मन में आया कि मैंने क्यों अपने गुरु को तकलीफ दी। गुरुदेव कितना अपने भक्तों के बारे में सोच के खुद तकलीफ लेके अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो महाश्रमण नाम है वो भी ऐसा लगता है छोटा है, यानी आपका श्रम तो कितना ज्यादा है, महाश्रमण नाम भी ऐसा लगता है वो इतना छोटा है। लेकिन जो जो भक्तिवश जो निवेदन किया उसकी वजह से आपकी आशातना हुई, आपको तकलीफ दी, अपने अपने भगवान को तकलीफ दी, उसके लिए मैं भगवान बहुत बहुत कामना करती हूँ, बारंबार आपसे समयाचना करती हूँ। और फिर मेरे मन में वापिस ये भी भावना आई कि अगर भक्त अपने भगवान के आगे भावना नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा। यदि भगवान अपने भक्तों की भावना पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, मतलब सौभाग्य वर्ड मुझे छोटा लगता है। न जाने कितने जन्मों की हमारी पुण्याई रही होगी कि आज भगवान का खाटू में कल पदार्पण हुआ, जिसे मानो खाटू एक मंदिर बन गया और हम सब पुजारी है जो हमारे इस भगवान की इंसान के रूप में जो भगवान का अवतार है उसकी हम पूजा कर रहे हैं। भगवान एक ही वर कि मैं संयम पथ पर जल्दी प्रस्थान करूं, ऐसा मुझे आप शक्ति प्रदान करिए, आशीर्वाद प्रदान करें। ओम हरि।